गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। इतिहास में संकल्पना एवं विचार के अंतर्गत कई सारे नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है और इन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत माना जाता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत जो है वह श्रुति को माना जाता है। श्रुति का अर्थ होता है कि सुना हुआ, जो एक दूसरे को सुनाया जाता है उसको श्रुति कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में श्रुति को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये था कि जो ऋषि मुनि थे या हमारे ऋग्वैदिक काल के जो ज्ञाता थे, उन्होंने देवताओं के आह्वान के लिए अपने मंत्रोच्चार के माध्यम से या यज्ञ कर्मकांडों के माध्यम से जो अपने अपने तौर तरीके लगाए, जिसको हम कर्मकांड भी कहते हैं, तो उनको श्रुति कहा जाता है। कि एक तरह से देवताओं का आह्वान किया गया श्रुतियों के माध्यम से, मंत्रोच्चार के माध्यम से। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों ने जो अपने उत्तरवर्ती काल या परवर्ती काल के जो लोग थे, उनको जो अपना ज्ञान बांटा उसको श्रुति कहा जाता है, क्योंकि वो सुनाकर बांटा, लिख कर नहीं दिया। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, कई जगह और भी सोर्स मिलेंगे, लेकिन अभिलेखों की अगर हम बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये जो है उड़ीसा के कलिंग जो नरेश थे खारवेल, उससे इसका संबंध है। एक दो बार एमपीपीएससी में ये प्रश्न भी आ गया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस नरेश से है या किस राजा से है, किस शासक से है। तो वह आपका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसका संबंध खारवेल से है। किस प्राचीन लेखक ने एक प्रदेश के रूप में अपनी रचना में भारत का उल्लेख किया है? तो पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में भारत का उल्लेख किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो त्रयी का मतलब तीन, जो शुरुआत में तीन थे उनको वेद त्रयी कहते हैं, और जो अंत में अथर्ववेद बना, इसको वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। इसको परवर्ती कालीन वेद या सबसे बाद वाला वेद जो है कहा जाता है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ये तीन वेद त्रयी है, और अथर्ववेद जो है वेद त्रयी नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है? तो आप जानते हैं इसमें वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, और जो आदि पुरुष है ब्रह्मा है, उसके शरीर के चार अंगों से चार वर्णों के उल्लेख मिलते हैं। तो जो 10वां अभिलेख है ये आपका ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, इसमें चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अस्तोमा सद्गमय जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। काफ़ी फेमस ये वाक्य, माँ सरस्वती को जो है आराधना के लिए कई बार अस्तोमा सद्गमय का यूज़ किया जाता है, कोटेशन का। तो ऋग्वेद में अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख है, और महर्षि पतंजलि ने जो अपना शुंग काल में जो अपना टीका टिप्पणियाँ की है, उसमें 21 शाखाओं का उल्लेख किया है कि ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं थी। लेकिन अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में 5 शाखाओं का उल्लेख किया गया है, जो शाकल, वास्कल, अश्वालायन, संखायन और मंडुकायन नाम की शाखाएं मानी जाती हैं। तो ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो मूल रूप से 5 मानी जाती है। कौन कौन सी? साकल, वास्कल, अश्वालायन, संखायन और मंडुकायन। ठीक है, अब अगर अगला प्रश्न की बात करें तो 7 स्वरों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो 7 स्वर अगर हम देखें जिसमें संगीत की महत्ता है, तो आप जानते ही होंगे पहले से कि संगीत की जो महत्ता है वह आपके सामवेद में मानी जाती है। तो सामवेद में संगीत की महत्ता है, इसलिए 7 स्वरों की जो महत्ता भी होगी वो किसमें होगी? सामवेद में होगी। ठीक है, तो प्रजापति की दो पुत्रियों के संबंध में जानकारियां का स्रोत, 8वां प्रश्न। तो प्रजापति की जो दो पुत्रियां थी सभा और समिति, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। पहले हम इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो अथर्ववेद में जो है प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख है,
एक थी सभा और एक थी समिति। सभा जो है वो आधुनिक राज्यसभा के समान थी, जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। और जो समिति नाम की जो एक पुत्री थी, इसको हम लोकसभा के भांति कह सकते हैं। इसमें सभा में उच्च लोग या जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जो समाज के निर्णय नियम कानूनों का निर्धारण करते थे, तो इसके बारे में जो वर्णन है वो सभा के अंतर्गत है। और जो समिति नाम की जो वो संस्था होती थी, ये गांव के सामान्य जन, जिसको आज हम ग्राम सभा कहते हैं, उस तरह से इसमें सामान्य जन शामिल होते थे और जो सामान्य निर्णय हुआ करते थे वो समिति के अंतर्गत लिए जाते थे। तो ये दो जो है सभा और समिति अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्री के रूप में वर्णित की गई है। ठीक है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल शासक ने करवाया? तो उपनिषद का जो फारसी अनुवाद है आप जानते हैं, दारा सिकोह जो था संस्कृत का काफ़ी अच्छा विद्वान था, इसने उपनिषदों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। और कहा जाता है कि कुल 52 उपनिषदों का जो अनुवाद है वो इन्होंने फारसी में करवाया था, दारा सिकोह। औरंगजेब से इनका संघर्ष भी हुआ था उत्तराधिकार को लेकर के। ठीक है। और उज्जैन के निकट धर्मत में इनका युद्ध भी हुआ था। ये अन्य तथ्य भी आप याद रखिए। ठीक है। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के मध्य हुए संवाद की जानकारी किस उपनिषद में मिलती है? तो याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के मध्य संवाद की जो जानकारी थी वो हमको बृहदारण्यक नाम के उपनिषद में मिलती है। ठीक है। आगे ओम शब्द के महत्व और महिमा का उल्लेख कहाँ है? तो काफ़ी प्रचलित, हम योग या अगर हम अभ्यास कुछ और करते हैं, सुबह सुबह अगर हम कई प्रकार की आराधनाएं करते हैं ईश्वर की, तो ओम शब्द का इसमें काफ़ी महत्व माना जाता है। तो कठ उपनिषद जो है ये ओम शब्द के महत्व और महिमा का उल्लेख कठ उपनिषद में किया गया है। इसकी एक ट्रिक भी हम याद रख सकते हैं कि ओम का उल्लेख हम कंठ से करते हैं, इसलिए कंठ जो उपनिषद है वहाँ पर ओम शब्द का उल्लेख मिलता है। किस उपनिषद में अंगिरस के शिष्यों के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण को किस अभिलेख में कहा गया है? सॉरी, छांदोग्य उपनिषद जो है इसका सही उत्तर होगा। छांदोग्य उपनिषद में अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख जो है आपका किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे रहस्य ग्रंथ कहा जाता है? तो रहस्य ग्रंथ आपका अरण्यक को कहा जाता है। ठीक है। अरण्यक को जो है इसलिए भी रहस्य वेद कहा जाता है क्योंकि जो ऋग्वेद कालीन गूढ़ रहस्य थे, या जो ऋग्वेद कालीन जो गुत्थियाँ थी जिनको सुलझाया नहीं जा सका, या जो भी कठिन चीज़ें थी जो श्रुतियों के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो पाई, उसको इसमें स्पष्ट किया गया। तो इसलिए इसको रहस्य खोलने वाला वेद भी कहा जाता है या उपनिषद कहा जाता है। ठीक है। सही सुमेलित करना है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। सामने ब्राह्मण दिए गए हैं कि कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद से आपका संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऋग्वेद है वो ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। सामवेद जो है वो पंचवीस से संबंधित है। यजुर्वेद जो आपका है ये है शतपथ से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है आपका गोपद से संबंधित है। ठीक है। तो इसकी एक मैंने ट्रिक भी बनाई है। इसमें आप देखिए, अगर हम क्रम से जमाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। एक तरफ ये लिख देंगे हम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। में पेन चेंज कर लेता हूँ। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद सबसे शुरू में आता है। ठीक है। तो ए जो है, ए मतलब सबसे शुरू में जो आता है, एक, ऐसे आप ट्रिक याद रख सकते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है। सामवेद के अंतर्गत दो है, तैतरेय और पंचवीस। ठीक है। तो एक के बाद क्या आता है, 3 और 5 आता है अगर हम विषम संख्याओं की बात करें। तो तैतरेय और पंचवीस। ठीक है। तैतरेय और पंचवीस, ये दो नाम के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये सामवेद से संबंधित है। फिर अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में शतपथ है। शत मतलब 100, तो 100 हो गया बड़ा अंक। ठीक है। शुरुआत में 1, 3, 5, फिर 100 और अंत में कह दिया गो। गो मतलब जाओ, अब हो गया काम खत्म। तो अंत में ये अथर्ववेद जो है वो गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है। मैं एक बार और इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जगह कम है इसलिए अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पाया है।
ऋग्वेद चूँकि पहला वेद है, इसलिए एक अंक जो है ऐतरेय ब्राह्मण वो इससे संबंधित है। सामवेद में दो है, पंच और तैतरेय, ठीक है, 3 और 5 कह सकते हैं इसको हम। यजुर्वेद में चूँकि एक बड़ा अंक की बात हो गई है, तीसरी चरण में हम चले गए हैं, तो शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अब ट्रिक के लिए तो कुछ भी बनाना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही याद किया है, ठीक है। आपको और कुछ सही लगे तो वो भी आप बना सकते हैं। अब अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अंत में है, इसलिए अंत में हम क्या कहते हैं, गो। तो गोपथ जो है, पथ पे गो कर दिया हमने, अपने पथ पे जाओ, ठीक है। तो ये अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो ए था, ठीक है। अगला आपको सही सुमेलित करना है कि कौन सा जो प्रतिपादक है वो किस दर्शन से संबंधित है। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था, काफ़ी फेमस है। आज के समय में भी पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव योग को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित, सांख्य दर्शन कपिल मुनि और वैशेषिक दर्शन जो है कणाद से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 जो है आपके कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 3 1 2 4 बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये बी जो है आपका इसका सही होगा, ठीक है। रीत का नियामक किसे माना जाता है, तो जो रीत मतलब नियम, आज भी अगर कोई उल्टा सीधा चल रहा होता है या गलत काम कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि रीत से चल। रीत का मतलब नियम से चलो, जो प्राकृतिक नियम है हमारे जीवन जीने के उसके अनुसार चलने को कहते हैं रीत। तो इसका जो वर्ण नियामक है उसको वो वरुण को माना जाता है, ठीक है। तो रीत का जो नियामक है वो वरुण है। और किल्लवस किल्लवत स्पद जो है वो किसे कहा जाता है, तो किल्लवत स्पद जो है आपका सभा को कहा जाता है। सभा मतलब जो निचला सदन होता था, उच्च सदन होता था, सॉरी, राज्यसभा के समान जो उच्च सदन होता था उसको किल्लवत स्पद जो है कहा जाता था, ठीक है। गणराज्यों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, 18वां प्रश्न आपके सामने। तो गणराज्यों की जो खोज है इसका श्रेय आपका रीज डेविडसन को दिया जाता है, ठीक है। तो प्राचीन काल में कुछ गणराज्य भी थे जहाँ पर गणराज्य के समान जो परंपराएं थी वो विद्यमान थी। तो जो हमारे रिज डेविडसन नाम के जो वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद कह सकते हैं, इनको गणराज्यों के खोज का श्रेय दिया जाता है। कौटिल्य ने कितने प्रकार के गणराज्यों का उल्लेख किया है, तो कौटिल्य ने आपके 2 प्रकार के गणराज्यों का उल्लेख किया है, ठीक है। कौन कौन से 2 प्रकार, तो एक था वार्ता शस्त्रोपजयी और एक था राज शब्दोपजयी, ठीक है। वार्ता शस्त्रोपजयी और राज शब्दोपजयी, इन 2 नामों के जो गणराज्य थे उसका उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है, तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है पुरुष सूक्त में किया गया है, ठीक है। पुरुष सूक्त जो है आपके 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। तो इसमें जो है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त नामक जो श्रुति है इसके अंतर्गत आपको वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अगर आपने पिछले मेंस दिए होंगे तो आश्रम व्यवस्था आप जानते होंगे, जबालो उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को 25-25 वर्षों में बांट करके 100 वर्षों का जीवन काल माना गया है, ठीक है। प्राचीन गणराज्य व्यवस्था के अंतर्गत मतदान के अधिकारी को क्या कहते थे, तो प्राचीन गणराज्य व्यवस्था में मतदान के अधिकारी को सलाका ग्राहक जो है कहा जाता था, ठीक है, सलाका ग्राहक। इनमें से कौन सा एक ऋण नहीं है, तो 3 प्रकार के ऋण वैदिक काल में माने जाते हैं, ठीक है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ठीक है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इसके अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। पितृ ऋण का मतलब होता है कि आप आपको किसी व्यक्ति ने उत्पन्न किया है तो आप भी संतान उत्पन्न करके उनका ऋण चुका दें, तो अपने पिता का ऋण चुकाना पितृ ऋण कहलाता है। देव ऋण का अर्थ होता है कि देवताओं की जो आह्वान करना, देवताओं की स्तुतियाँ करना, ये देवताओं यज्ञ आह्वान कराना, ये देव ऋण के अंतर्गत आता है। और ऋषि ऋण का मतलब होता है कि ऋषि ने जो आपको ज्ञान प्रदान किया है वो ज्ञान को आप प्रसारित करें, किसी अन्य व्यक्तियों को ज्ञान दें, ये जो है ऋषि ऋण के अंतर्गत आता है। तो मात्र ऋण जो है वो ऋण के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है, तो आपको सत्य कथन बताना है। संस्कार का विशेष संबंध द्विज जातियों से संबंधित था, ठीक बात है। द्विज जातियां 3 थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को द्विज के अंतर्गत नहीं रखा जाता था। द्विज का अर्थ होता है कि जो दोबारा उत्पन्न हो सके,
एक बार तो जन्म से उत्पन्न हो गए, लेकिन एक बार संस्कारों के माध्यम से उनका शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो शूद्रों का शुद्धिकरण नहीं होता था, 3 वर्णों का शुद्धिकरण हुआ करता था जिनको द्विज कहते थे। ठीक है, शूद्रों के भी संस्कार होते थे, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, महिलाओं के भी संस्कार होते थे, तो ये बात आपकी सही है, क्योंकि महिलाओं के जो है संस्कार हुआ करते थे। लेकिन परवर्ती काल में, अगर हम अब यहाँ पर प्रश्न में काल नहीं दिया है, ये वैदिक काल में तो महिलाओं के संस्कार होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर हम कहें तो संस्कार नहीं होते थे, महिलाओं के संस्कार को त्याग दिया गया था, महिलाओं की दशा में गिरावट आई थी। तो ये भी आपका गलत है। तो आपका सही कौन सा होगा? ए जो है, संस्कारों का जो विशेष संबंध था वो द्विज जातियों से संबंधित था। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संस्कार 16 संस्कार है, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो कुल संस्कार जो थे वह आपके 16 संस्कार थे। अगर हम नामवार भी अगर देखें तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो ये 16 जो है आपके संस्कारों का वर्णन किया गया है। ये हमारे परंपराएं प्रचलित थी। ठीक है, अगले प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो अब अगले वीडियो में हम 26 से 50 तक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।